Good morning student. Today we will discuss here class 10 subject chemistry chapter number फर्स्ट. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म other compounds by mutual exchange of atoms or groups of atoms are called double displacement reactions. देखिए, जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने स्टडी की थी, उसमें क्या था कि जैसे वहाँ पर सिर्फ ओनली वन एलिमेंट्स क्या कर रहा था, अदर को डिस्प्लेस कर रहा था. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टू एलिमेंट्स का क्या होगा, आपस में एक्सचेंज होगा. ठीक है, उस कंपाउंड्स में से जो वन एलिमेंट्स है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, फिर अदर एलिमेंट है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, वो उनकी अलग अलग पोजीशंस ले लेंगे. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट. होता है कि एटम्स का और आयंस का क्या हो जाता है, आपस में एक्सचेंज हो जाता है. ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इस रिएक्शंस को पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं. क्या, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस. Some more reactions of double displacement reactions are: number first, in the silver exchange in nitrate ion and chloride ion of sodium chloride and form a white precipitate of silver chloride. Means क्या है, AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड. जब AgNO3 की आप रिएक्शन कराते हैं किससे, NaCl से, तो आप ऑब्जर्व करते हैं AgCl का एक प्रेसिपिटेट मिलता है आपको एंड NaNO3. यहाँ पर क्या होता है कि Ag ने रिएक्ट कर लिया किससे, Cl से, एंड Na ने रिएक्शन कर ली किससे, NO3 से. तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ. ठीक है, एटम्स का एक्सचेंज हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ. तो इसी प्रकार से रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है, और प्रेसिपिटेट मैंने बताया था आपको कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इंसोल्यूबल पार्ट होता है. क्या होता है, इंसोल्यूबल पार्ट होता है. जैसे एक मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर किसका, एक चौक है, और चौक को किसमें, एक बीकर में वाटर के साथ क्या किया, वाटर में एक बीकर में वाटर लिया और वाटर में फिर क्या किया कि चौक को डिज़ोल्व करा. कुछ ऐसा पार्ट होगा, तो उसको में कर रहे हैं, तो कुछ एक ऐसा पार्ट होगा जो भी क्या होगा, इनसोल्यूबल पार्ट होगा. तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. ठीक है, सेकंड रिएक्शन BaCl2 प्लस H2SO4. जब बेरियम क्लोराइड की आप रिएक्शन कराते हैं इससे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4. ठीक है, BaCl2 जब रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, तो क्या क्रिएट होता है, BaSO4 प्लस HCl. तो इस प्रकार से बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है. ठीक है, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल पार्ट होता है, ये आपको बताइए. फिर ये रिएक्शन भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है. एंड अदर CuSO4 प्लस H2S. CuSO4 की आप रिएक्शन कराते हैं किससे, H2S से. H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड. इसमें बैड स्मेल आती है, एग की बैड स्मेल आती है. और CuSO4 की जब H2S से रिएक्शन कराते हैं तो Cu जो है वो, ठीक है, रिएक्ट कर लेता है सल्फर से, और H2 जो है वो रिएक्शन कर लेता है किससे, SO4 से. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है H2SO4. तो इस प्रकार से ये भी क्या एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का. ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. देखिए, इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज कि हमें इससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है. ठीक है, देखिए, वी हैव लर्नड दैट जिंक मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एज Zn प्लस CuSO4. व्हेन Zn रिएक्ट विद CuSO4 देन कॉपर एंड ZnSO4. तो यहाँ पर क्या हुआ कि Zn ने रिप्लेस कर दिया किसको, Cu को. Zn ने रिप्लेस कर दिया Cu को, तो Zn ने पोजीशन ले ली किसकी, Cu की. तो ZnSO4 प्लस Cu. तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो Zn का जो प्लेस था, Zn का प्लेस किससे, कॉपर से
अपर है, Zn का जो प्लेस है वो कॉपर से अपर है, इसलिए Zn ने किसको Cu को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। However, it may be noted that copper cannot be displaced zinc from its solution. This means that the following reactions does not occur. Means क्या है, Cu plus ZnSO4 तो नो रिएक्शन। वाई नो रिएक्शन? Cu plus ZnSO4, Cu का आप प्लेस देखें, Cu का प्लेस हेयर एंड Zn का प्लेस देखें ZnSO4 हेयर। अब Cu Zn को क्या डिस्प्लेस कर देगा? नहीं करने वाला है, बिकॉज जो Cu जो है लेस रिएक्टिव है देन जिंक, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक अरेंजमेंट है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया है, मेटल्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया है, उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, अब पोटेशियम का सिंबल के एंड सोडियम सिंबल Na एंड बैरियम सिंबल Ba, कैल्शियम सिंबल Ca, मैग्नीशियम सिंबल Mc, एल्युमिनियम सिंबल Al, जिंक का सिंबल Zn एंड आयरन सिंबल Fe, कोबाल्ट सिंबल Co, निकल सिंबल Ni एंड टिन सिंबल Sn और लेड सिंबल Pb और हाइड्रोजन सिंबल H, जो कि फर्स्ट, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, हाइड्रोजन का फर्स्ट होता है। कॉपर Cu, मरकरी Hg और सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड का सिंबल Au एंड प्लेटिनम का सिंबल Pt। ये हम वैसे भी क्लास 9th में इसको आपको, ठीक है, आपने लर्न भी हैं आपके, तो इसको स्टडी कर लीजिएगा। इस टेबल को क्या करना है आपको, लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्या है यहाँ पर, मोर रिएक्टिव है, पोटेशियम मोर रिएक्टिव है देन सोडियम। पोटेशियम मोर रिएक्टिव है बिकॉज जो पोटेशियम का जो पोजीशन है वो अपर है देन, और सोडियम की जो पोजीशन है वो उससे लेस है। तो इस प्रकार से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो अपर हैं और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो उससे नीचे। तो इस प्रकार से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बैरियम को डिस्प्लेस कर सकता है और कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है। मीन्स क्या है कि जो पोटेशियम है वो सारे ही एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। बट सोडियम डिस्प्लेस नहीं कर सकता किसको, पोटेशियम को। सोडियम डिस्प्लेस कर सकता है बैरियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, और सारे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है, बट पोटेशियम एक्सेप्ट पोटेशियम बिकॉज उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, अपर है। इस प्रकार से कह सकते हैं जो पोटेशियम है वो मोर रिएक्टिव है देन सोडियम। ऐसे ही बैरियम है, बैरियम भी गया, बैरियम किसको डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम को और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बाकी सारे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, इस प्रकार से इनको डिस्प्लेस नहीं करेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से सारे एलिमेंट्स जो है वो नीचे अपने से डाउन वाली पोजीशन को सबको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, बाकी अपर वाली पोजीशन को डिस्प्लेस नहीं करते, क्योंकि जो अपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव हैं डाउन वाले एलिमेंट्स। ठीक है, द मेटल विच इज़ हाइयर इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज़ मोर रिएक्टिव। द मेटल विच इज़ हाइयर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स हैं वो जो हाइयर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, इज़ मोर रिएक्टिव। तो वो क्या है, मोर रिएक्टिव है बिकॉज इट कैन रेडियली लॉस इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर लेते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं एंड चेंज इट्स पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लेटिनम इज़ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जो पोटेशियम है वो क्या है आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जबकि प्लेटिनम है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इन जनरल मोर रिएक्टिव प्लेस हाइयर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो
ऊपर की पोजीशन में रखे हुए हैं, हायर इन द एक्टिविटी सीरीज, एंड कैन डिस्प्लेस द लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये क्या करते हैं कि जो लेस एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो जिंक है जो कॉपर सॉल्यूट के सॉल्यूशंस को, कॉपर सॉल्यूट के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो Zn पोजीशन लेता है SO4, Zn SO4 + C। थैंक यू।